नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेबी टॉक शो में। एक बेहतरीन एपिसोड रिकॉर्डेड हुआ है और आज हम मिलने जाने हैं डॉक्टर सौम्या आनंद से। बहुत अच्छे सिंगर हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छे डॉक्टर हैं, पर आज हम उनकी डॉक्टर वाली स्ट्रीम को कवर नहीं करने वाले। आज हम उनकी सिंगिंग वाली जर्नी को कवर करने वाले हैं। कैसे उन्होंने सिंगिंग स्टार्ट की और क्या चैलेंजेस उन्हें इस स्ट्रीम में देखने को मिल रहे हैं, तो वो आज आपसे इन चीज़ों के बारे में शेयर करेंगे। मैं एपिसोड स्टार्ट कर रहा हूँ, पर एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और वीडियो को लास्ट तक देख के जाइए। इसी के साथ आई एम स्टार्टिंग द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल सौम्या, वेलकम टू द जेबी टॉक शो। आपके बारे में बहुत रिसर्च की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा। एज एन डेंटिस्ट एक सिंगर हमें आज मिला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई ये कैसे स्टार्ट हुई है जर्नी। ये जर्नी पहले से थी कि कुछ ऐसे ही मूड में आया कि सिंगिंग करना स्टार्ट करना है? तो पहले मैम बताइए, आप कैसे आए हो सिंगिंग में? पहले तो लाइक सिंगिंग में ऐसा कुछ था नहीं मेरा। मतलब मुझे भी पता नहीं था कि मैं गा भी सकती हूँ या नहीं। धीरे-धीरे ऐसे ही मतलब कभी फ्रेंड्स के साथ गाना गा लिया या अंताक्षरी वगैरह खेल ली। तो फिर मैं गाना गाती थी, मुझे लगा कि यार सही गा सकती हूँ। फिर धीरे-धीरे मेरे को इंटरेस्ट आने लगा। मैं इंडियन आइडल वगैरह काफ़ी देखती थी उस टाइम पे, तो मेरे को लगता था कि काश मैं भी ऐसे स्टेज पे परफ़ॉर्म करूँ ये सब। फिर धीरे-धीरे मैंने ये ट्राई किया, पढ़ाई भी करी साथ में। फिर 10th 11th 12th से थोड़ा इंटरेस्ट जागने लगा। तो धीरे-धीरे फिर मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं सिंगिंग वगैरह। कुछ ऐप्स वगैरह डाउनलोड किए मैंने सिंगिंग सीखने के लिए। तो उस पे मैंने थोड़ा बहुत ट्राई कर लेती थी, ऐसे रिकॉर्ड कर लेती थी कैरियोके वगैरह। फिर घर पे सुनाती थी मैं लोगों को, तो उनको अच्छा लगता था, तो मुझे भी लगा कि मैं थोड़ा कर सकती हूँ, हो सकता है। फिर बीच में तो ब्रेक आ गया, बट हाँ, मैं कंटिन्यू करती रहती थी। फिर धीरे-धीरे खुद ही सीखा। मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं आता है मुझे, बट कभी-कभी गाती हूँ, ऐसे ट्राई करती हूँ सीखने का। फिर कोविड आया। कोविड के टाइम पे एक्चुअली सब फ्री थे बहुत ज़्यादा। तो कोविड के टाइम पे फिर मैंने सोचा गिटार वगैरह भी सीखूँ, तो खुद से फिर यूट्यूब से मैंने गिटार वगैरह सीखना स्टार्ट किया। फिर साथ में सिंगिंग भी करी। तो फ्रेंड्स वगैरह सुनते थे, मतलब मम्मी-पापा को सुनाया तो उनको अच्छा लगा। तो मैंने ऐसे ही स्टार्ट करती रही, मतलब सिंगिंग वगैरह। फिर पढ़ाई हो गई, फिर पढ़ाई आ गई मेरी। फिर मैंने सोचा कॉलेज में पहली बार फ्रेशर्स के टाइम पे सोचा मैंने गाना गाऊँगी। तो उस टाइम मैंने पहली बार ऐसा हुआ था कि स्टेज पे गाना गाया था एंड सोलो सिंगिंग किया मैंने। तो लोगों को काफ़ी पसंद आया और बहुत अच्छा लगा था, मतलब रिव्यू मुझे काफ़ी अच्छा लगा मिला। और जैसे ही मैंने सॉन्ग गाया था एक जब कोई बात बिगड़ जाए, तो उसमें काफ़ी हाई नोट्स लिए थे मैंने। तो उस पे काफ़ी लोग मतलब शॉक्ड हो गए सुन के, काफ़ी हूटिंग वगैरह हुई मेरे लिए। फिर उसके बाद जब मैं सॉन्ग ख़त्म हो गया तो काफ़ी लोगों ने चीयर अप किया, बहुत अच्छा। अच्छा लगा पहले टाइम। फिर उसके बाद ही मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए इसमें। तो धीरे-धीरे आई स्टार्टेड दैट जर्नी। फिर पढ़ाई करी, कॉलेज चला। कॉलेज जब ख़त्म हो गया तो फिर मेरा एक इंटरेस्ट जगा कि मुझे इंस्टाग्राम पे शायद अपना प्रोफ़ाइल बनाऊँ, उस पे सॉन्ग्स डालूँ। तो फिर मैंने अगस्त में शायद स्टार्ट किया है इसका, अपना एक पेज स्टार्ट किया है। पहले तो बिल्कुल फॉलोअर्स नहीं थे मेरे, 0 फॉलोअर्स थे। और अब शायद अब अक्टूबर हो गया अगस्त से, तो मतलब आई हैव ऑलरेडी 300 फॉलोअर्स अभी हो गए हैं मेरे। और काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो मैं ट्राई करती रहती हूँ कि काम के साथ-साथ मैं ये भी करती रहूँ। ये होता है। बहुत अच्छा लगा। सबसे डिफरेंट बात आपकी जर्नी में मुझे ये लगी थी जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था कि आप एक डेंटिस्ट हो एंड आफ्टर शिफ्ट आप सिंगिंग को फॉलो कर रहे हो। हाँ। और मेरा शुरू से ही उन लोगों को ढूंढने का सपना रहा है कि भाई उन लोगों को इस शो में लाया जाए जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेहनत इन द हुँ। सेंस कि भाई इतनी ज़्यादा थकाने वाली जॉब है आपकी। तो फर्स्ट ऑफ हाँ। ऑल आपका मैं जानना चाहूँगा डेंटिस्ट का रोल और सिंगिंग कैसे आप मैनेज कर पा रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि वो एक मैनेज। ऐसा जॉनर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप थक के आते हो, आई गेस। हाँ। सो हाँ। आप बता सकते हैं हमें? डिफ़िकल्ट तो होता है, मैं रोज़ कंसिस्टेंसी तो नहीं है मेरा सिंगिंग वाले में, तो नहीं है कंसिस्टेंसी, बट मैं ट्राई करती हूँ। पहले तो क्लिनिक में रहती हूँ तो दिमाग में सिर्फ़ वही चलता है, पेशेंट, पेशेंट, उसके अलावा कुछ नहीं चलता है। अपना काम किया, बहुत थक जाते हैं, वापस लौट कर आती हूँ मैं तो फिर एनर्जी नहीं रहती है। फिर बट वो एक होता है ना, सिंगिंग मेरे को
एनर्जी ना रहे तो भी मेरे को अच्छा लगता है बस, अच्छा लगता है गाना। तो मैं चाहे थकी रहूँ या जो भी रहूँ, बस मेरे को लगता है बस एक सॉन्ग रिकॉर्ड कर लूँ। और जैसा भी होता है, बट रिकॉर्ड करने में भी मेरे को कम से कम काफ़ी टेक्स तो लग ही जाते हैं। मैं करती रहती हूँ, उसमें खो जाती हूँ मैं, मेरे साथ ऐसा होता है। और एक तरह से सिंगिंग गाने गा कर के मेरे को कहीं न कहीं रिलैक्सेशन ही मिलता है। तो अच्छा लगता है बस ये करना मुझे। एक चीज़ और है सौम्या, जैसे हम बात करते हैं नॉर्मली सिंगिंग के बारे में, सिंगिंग में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, नोट्स होते हैं। तो अभी हाँ। जैसे आपने कैसे सीखा, सेल्फ टॉट आप सिंगर हो या फिर आपने कहीं से प्रैक्टिस की है, तो कैसे सीख रहे हो ये चीज़ें? मैं खुद से ही सीख रही हूँ वैसे तो, मैंने किसी से सीखा नहीं है ऐसे। और गाना सुनती रहती हूँ मैं, लाइक यूट्यूब वगैरह पे कई बार रिपीट करके सुनती हूँ। तो जो भी नोट्स उसमें होते हैं ट्राई करती हूँ वैसे ही गा पाऊँ, इतना इतना ही करती हूँ। और जैसे ऐप्स वगैरह हैं, जैसे कैरियोके के काफ़ी ऐप्स आते हैं, तो आप उस पे गा सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैं रिकॉर्ड करके अपने गाने ही सुनती हूँ, बार बार सुनती हूँ, फिर उससे मुझे पता चलता है कि कहाँ पे कैसे मैंने गाया है, कहाँ पे कैसा चेंजेस लाना चाहिए था, वो करती हूँ मैं। तो एक चीज़ पूछना चाहूँगा, एज एन सौम्या आप एक बहुत अच्छी डिग्री लेके बैठे हो, आप एक डॉक्टर हो, ठीक है। हाँ। और एक तरफ हमारे यंगस्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पैशन फॉलो करते हैं। तो हाँ। अगर सौम्या को चूज़ करना हो कि भाई मैं प्रोफेशनल डिग्री नहीं करती एंड आई हुँ। वांट टू बी ए सिंगर, सो क्या हाँ। सुजेशन रहता है उन लोगों के लिए जो ये स्ट्रीम ही चुनना चाहते हैं रेदर देन अनदर फील्ड? तो उस टाइम पे क्या थिंकिंग थी आपकी? मेरी भी ऐसी ही थिंकिंग थी, लाइक एक एज ग्रुप होता है ना, जब 12th के बाद निकलते हो तो सब एक तरह से रश में ही रहते हैं कि क्या करना है। और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, मेरा भी यही माइंडसेट था कि पहले तो डॉक्टर बनने का ही था। तो वो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, बट बीच में कन्फ्यूजन्स होने लग गए कि यार ये सही है या नहीं है, क्योंकि उसमें अलग ही आपको मतलब मोटिवेशन होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। बट उसके साथ-साथ मुझे लगा कि मेरे अंदर अगर कुछ टैलेंट है तो मैं उसको भी यूज़ करूँ। व्हाई नॉट जस्ट चेज़ एक ही थिंग? क्यों ना मैं जो मुझे पसंद है, जो अच्छा लगता है, मैं वो भी चीज़ तो कर सकती हूँ। बट फिर भी मैंने वो डॉक्टर वाला स्ट्रीम ही चुना, क्योंकि उस समय मेरे को कन्फ्यूज़न था, इतना पता भी नहीं था कि मैं सिंगिंग कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, अच्छा कर पाऊँगी, क्योंकि उसमें तो बहुत स्ट्रगल होता है। और फैमिली भी मतलब यही चाहती है कि आप अच्छी जगह कहीं सेटल हो जाओ, कोई अच्छी जॉब मिल जाए, ऐसा। बट अभी मैं यंगस्टर्स के लिए तो यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा पसंद करते हो किसी चीज़ को, इफ़ यू आर लाइक पैशनेट हो बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए, तो फॉलो करना चाहिए उस चीज़ को, साथ-साथ करना चाहिए। ठीक है, एक प्लान बी भी होना चाहिए, बट उस चीज़ को तो फॉलो करना चाहिए। मेरा तो यही मानना है, अगर मुझे ये चीज़ पहले समझ में आ गई होती, तो मैं शायद सिंगिंग वाले ज़ोन में ही जाती। मैं सीखती इस चीज़ को, मैं फॉलो करती इस स्ट्रीम को ही, ये बोलती हूँ। सिंगिंग कहाँ से निकलती है आपका? सिंगिंग जब आप गाना गाते हो, हर बंदे का एक पोर्टल होता है भाई, हाँ। वो जुड़ा होता है या भगवान से उसका कनेक्शन होता है या कोई एनर्जी से कनेक्शन होता है। तो जब मैं सिंगर्स के साथ बात करता हूँ तो मुझे हमेशा ये सुनने को मिलता है कि भाई मेरा एक ना मूवमेंट है, उसमें मैं खोया रहता हूँ। सो आपकी हुँ। सिंगिंग कहाँ से जनरेट हो रही है अभी? मेरी अभी तो ऐसे लाइफ में सबके स्ट्रगल्स होते हैं, मेरे भी थोड़े स्ट्रगल्स रहे हैं, अलग-अलग तरह के स्ट्रगल्स रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाती, तो मैं सोचती हूँ कि मैं सिंगिंग के थ्रू ही अपनी जो भी इनर इमोशंस हैं, पेन है, मैं उसको एक्सप्रेस कर पाऊँ, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ, मतलब वो मुझे पूरी फीलिंग्स के साथ गा रही है। मैं बस वही ट्राई करती हूँ। तो जो भी मेरी प्रॉब्लम्स लाइफ में रही हैं, जो भी मैंने फेस किया है लाइफ में, तो मैं बस उसके थ्रू, सिंगिंग के थ्रू ही उसको एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। और बस वैसे ही उसी इमोशन में गाती हूँ, और मैं सच में खो जाती हूँ उस टाइम पे, कुछ समझ नहीं आता मुझे ऐसा। तो सौम्या एक चीज़ है, सोशल मीडिया को कैसे देखते हो? सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे सिंगर्स हैं और हाँ। इस चीज़ से काफ़ी लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि भाई हम सिंगिंग कर रहे हैं लेकिन भाई हमारे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं या फिर हमारे बहुत लेस अमाउंट के फॉलोअर्स हैं, एंड दैट्स व्हाई आई एम पिकिंग द सौम्या बिकॉज उन्होंने अभी कैरियर एक तरह का स्टार्ट किया है हुँ। इस स्ट्रीम में। बट हाँ। क्या सोचती है सौम्या, कितने फॉलोअर्स एक सिंगर के होने चाहिए, और अगर फॉलोअर्स देखने हैं या फिर सौम्या को फ़र्क ही नहीं पड़ता? क्या सौम्या की थिंकिंग है इसमें? पहले तो लगा था जब 0 फॉलोवर्स थे मेरे, तो मुझे सच में लग रहा था कि यार
बढ़ पाएँगे या नहीं बढ़ पाएँगे, लोग पसंद करेंगे, नहीं करेंगे। बट धीरे-धीरे इवन दो मेरे फॉलोअर्स अभी कम ही हैं, बट मेरे को जो रिव्यूज़ मिलती है कि लो मैं अच्छा गा रही हूँ एंड लोग मुझे मोस्टली मोटिवेट करते हैं कि आप ऐसे करते रहो और गाने डाला करो। तो उससे मुझे लगता है कि यार फॉलोअर्स इतना मैटर नहीं करता है, मेन मैटर करता है कि आप क्या क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, वो चीज़ ज़्यादा मैटर करता है। एंड इंस्टाग्राम को तो मैं बस ऐसे ही लेती हूँ कि ठीक है जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो शेयर करती हूँ। अब लोग तो पसंद करेंगे, नहीं पसंद करेंगे ये हो सकता है। फॉलोअर्स पे अभी मैं इतना नहीं जा रही, धीरे-धीरे बढ़े शायद मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ें एक्चुअली, काफ़ी वो लोग मुझे जानें, अपार्ट फ्रॉम डेंटिस्ट्री मेरे गाने को लेकर के भी मेरे को जानें। बट मैं अभी थोड़ा चिल ही रहती हूँ, ज़्यादा फॉलोअर्स पे नहीं ध्यान दे रही, बट जब जब लगता है गाना गाऊँ तो मैं पोस्ट कर देती हूँ वैसे। कोई ऐसा मोमेंट जो अभी भी याद हो सिंगिंग में, जो अभी भी लगता है कि भाई ये मोमेंट कभी नहीं आ सकता मेरी लाइफ में, एंड डिफरेंट है, मतलब ऐसा हो कि हम भी हो जाए इस पॉडकास्ट में उस मोमेंट में, एंड देन आई वांट टू लिसन ए सॉन्ग फ्रॉम यू। मोमेंट तो जैसे मैंने बताया पहला मोमेंट तो मेरा वही था कि जो मैंने स्टेज पे पहली बार रिकॉर्ड किया था। वो मेरे लिए बहुत ही मैं नर्वस तो बहुत थी, कभी ऐसे स्टेज फ्राइट तो मुझे है, थोड़ा बहुत है। तो पहली बार था वो मेरे लिए, बहुत नर्वस थी। बट जब गाना गाना स्टार्ट किया मैं खो गई थी बिल्कुल भी, मेरे को कुछ ध्यान नहीं है क्या नोट्स लगे हैं, नहीं लगे हैं। और लोग जिस तरह से शोर कर रहे थे मेरे उस पे, हूटिंग कर रहे थे, चीयर अप कर रहे थे कि दे वांट टू लिसन मोर, वो वाला। वो एक अलग ही मैजिकल एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और स्टेज से वापस आना, लोग मुझे रोक-रोक करके मेरे को एप्रिसिएशन दे रहे थे कि यार तुम क्या गाती हो, बहुत अच्छा गाती हो एंड आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। जिनसे मेरी बात भी नहीं होती थी, जो मुझे जानते भी नहीं होंगे, उस दिन उन लोगों ने मुझे रोक-रोक करके मुझे बोला कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हो। तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उस तरह उसने एक्चुअली मुझे मोटिवेट किया है कि शायद मैं इस फ़ील्ड में भी जा सकती हूँ। वो मेरे को हमेशा याद रहेगा। अब कॉलेज लाइफ़ तो नहीं आएगी ऐसे स्टेज पे गाने वाला, मैं ट्राई करूँगी अगर कभी मौका मिले तो, तो कहीं मैम और फिर भी। एक सॉन्ग हो जाए जो आपने पहली बार गाया था ऑन स्टेज। हाँ, पहली बार मैंने यही गाया था, जब कोई बात बिगड़ जाए। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सौम्या, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। गाना तो आपने बहुत अच्छा गा दिया, गाने से हम कनेक्ट भी कर गए। तो एक ऐसा फेस भी आया आपकी लाइफ में जहाँ पे आपने सारी सोशल मीडिया ड्रॉप्स कर दी, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, एंड हमारी बात भी हुई थी। तो वो क्या मोमेंट था, सिंगिंग से रिलेटेड था, क्या चीज़ थी जिसने मतलब आपको इन सभी से दूर कर दिया? क्योंकि सोशल मीडिया आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है और बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या रीज़न था कि आपने सोशल मीडिया छोड़ दी थी एक टाइम पीरियड पे? रीज़न ये भी था कि मैं अपने करियर की थोड़ी पीक पे थी, मतलब मेरा कॉलेज जस्ट ख़त्म ही हुआ था, तो मेरे को थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान देना था एंड थोड़े पर्सनल इश्यूज़ भी चल रहे थे लाइफ में, जैसे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं। वो सब काफ़ी डिफ़िकल्ट था मेरे लिए मैनेज करना, तो इस वजह से आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं थोड़ा ऑफ हो जाऊँ सोशल मीडिया से, थोड़ा एक होता है पर्सनल स्पेस अलग, मतलब कुछ भी नहीं चाहिए था मुझे लाइफ में, बस अपने आप पर फोकस करना। उसी बीच मुझे ये भी लगता भी था कि थोड़ा सोशल मीडिया पे आना चाहिए यार, मतलब एक टैलेंट है कुछ, उसको एक्सप्रेस करना चाहिए, शो करना चाहिए लोगों को। काफ़ी दिन से मैं नहीं हूँ और सब लोग अपनी लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं और मैं एकदम से एक शेल में बंद हो गई हूँ। तो धीरे-धीरे आई रियलाइज़्ड कि ऐसे बंद होने से तो नहीं होगा, मतलब ऐसे अपने आप को छुपा कर रखना एंड अपना जो पसंद है उस चीज़ को नहीं कर रहे हो आप, बस ऐसे स्ट्रगल कर रहे हो। फिर बहुत डिफ़िकल्ट पढ़ाई तो कर ही रही थी मैं, फिर साथ-साथ मैंने सोचा कि फिर से क्यों ना मैं इंस्टाग्राम स्टार्ट करूँ और कुछ अलग ट्राई करूँ। सिंगिंग का कभी मैंने डिसाइड ही नहीं किया था कि मैं सिंगिंग कैसे प्रोफ़ाइल बनाऊँगी।
मैं फ़ोटोग्राफ़ी वग़ैरह थोड़ा करती थी, तो उसकी प्रोफ़ाइल थी मेरी, तो वो सब मैंने हटा दिया था। फिर अब मुझे लगा कि मुझे सिंगिंग का करना चाहिए ट्राई, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ने सुना था मेरा मुझे गाते हुए। तो उन्होंने हमेशा मुझे बोला था कि यार एक बार ट्राई करना, तुम्हें बनाना चाहिए प्रोफ़ाइल, और मैं उनकी सुनती नहीं थी। मैंने बोला हाँ, ठीक है करूँगी, करूँगी। वो बोलते थे तुम करती रह जाओगी ऐसे, कभी नहीं करोगी। फिर अब मुझे लगा कि करना चाहिए जब इतना लोग बोल रहे हैं। तभी मैंने फिर इंस्टा बनाया अपना, फिर मैं अपना सॉन्ग्स पोस्ट करने लग गई। तो आपको कौन सा सिंगर पसंद है, अगर आप किसको फॉलो मुझे करते हो? मुझे अरिजीत सिंह की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। वो सबको ही अच्छी लगती होगी वैसे, उनकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। श्रेया घोषाल की भी अच्छी लगती है और लता मंगेशकर की भी अच्छी लगती है। पर अरिजीत सिंह की मैं अलग से फ़ैन हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब मेरा एक ड्रीम है कि मैं उनको सामने से देखूँ गाते हुए, ऐसा। काफ़ी अच्छी लगती है उनकी आवाज़। एंड अगर हम बात करें, आप जिस शहर से बिलोंग करते हो, उस शहर का क्या इन्फ्लुएंस रहा है म्यूज़िक के लिए, और क्या वहाँ पे इस फील्ड को, मतलब इफ़ वी टॉकिंग अबाउट द सेकंड एंड थर्ड टायर सिटीज़, जहाँ से हुँ, हम मैं हुँ। भी बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे ऐसे जो प्रोफेशंस हैं, ठीक है, या कैरियर पाथ्स हैं, उसका क्या इम्पैक्ट रहता है? एंड सोसाइटी, फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, अगर आप डेंटिस्ट को हुँ, छोड़ दो, सो अगर आप हाँ। डॉक्टर ना होते, एज एन म्यूज़िक आप अचीव करना चाहते, तो क्या सोचते हो आप इस बारे में? मैं बिलॉन्ग करती हूँ बिहार से, और आपको तो पता होगा बिहार अभी भी काफ़ी पिछड़े स्टेट्स में आता है। और वहाँ की थिंकिंग भी ऐसी ही है, लाइक मेरी फैमिली की भी थिंकिंग वही थी, मतलब मोस्टली मिडिल क्लास की जो थिंकिंग होती है, मतलब नॉर्मल लोग जैसा चाहते हैं कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, और बिहार में अभी भी यही चलता है। या फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करो, ये सब करो। मेरी फैमिली में भी यही था बचपन से ही कि इंजीनियर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है या फिर सिविल सर्विसेज में आगे जाना है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, ये सब। बट सिंगिंग का तो कभी भी नहीं था। सिंगिंग के लिए कभी मेरे पेरेंट्स ने उस तरह से कभी बोला ही नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में होना चाहिए इंटरेस्ट। बट मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था वो। मेरे को लगता था कि मैं अगर इस चीज़ में जाऊँगी तो कैसा पसंद करेंगे वो लोग, नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे या नहीं। बट मेरी फैमिली ऐसी है नहीं एक्चुअली। अगर मैं उनको बोलती तो मुझे लगता है वो सपोर्ट ज़रूर करते हैं, क्योंकि अभी उनको लगता है कि मैं गाती हूँ, तो वो बोलते हैं मुझे कि करा करो, वो भी सपोर्ट करते हैं। और फ्रेंड्स वगैरह तो सपोर्ट करते ही हैं। बट हाँ, बिहार का एक इन्फ्लुएंस ये रहा है कि वहाँ की माइंडसेट वैसी ही है। मतलब मेरी फैमिली की तो नहीं है, बट हाँ, आस-पास सोसाइटी है, उनकी माइंडसेट यही है कि इसमें जाएँगे तो स्ट्रगल होता है, और वो मतलब जॉब मिल जाए किसी को, इंजीनियर, डॉक्टर को ज़्यादा उससे देखते हैं ना, अच्छे नज़र से देखते हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा ऑफ़िसर बन गया, ऐसा हो गया। बट सिंगिंग में तो हर कोई सक्सेसफुल हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो भी होता है। तो इतना ज़्यादा मेरे को नहीं लगा। इस वज़ह से भी शायद मैंने इस फ़ील्ड में स्टेप नहीं लिया, क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी कि शायद लोग क्या बोलेंगे, कि क्या कर रही है, पढ़ाई नहीं कर रही, ये सब कर रही है। इस वज़ह से मैंने अपने आप को रोका थोड़ा, बट अब लगता है कि शायद मुझे उस फ़ील्ड में जाना चाहिए था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो डेंटिस्ट्री भी मुझे पसंद है, अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें भी क्रिएटिविटी है और सिंगिंग में भी क्रिएटिविटी ही है। तो दोनों चीज़ कहीं न कहीं अलाइन्ड भी हो जाती है मेरे लिए, तो दोनों मैनेज हो जाता है, क्योंकि दोनों में सेम इंटरेस्ट है, पैशनेट हो आप उस चीज़ को लेकर के, आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा पा रहे हो, तो दोनों ही मुझे अच्छा लगता है साथ में करना। तो आज हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम डेंटिस्ट के बारे में भी जान रहे हैं। सो आज मैं थोड़े से क्वेश्चन डेंटिस्ट के रिगार्डिंग भी पूछना चाहूँगा। सो कैसी पढ़ाई थी ये, क्या मतलब पढ़ने को इस फील्ड में आपको मिलता है, और क्या टफ थी, इजी थी, कैसी रही आपकी स्टडीज़ एज एन डेंटिस्ट? लोग ऐसे मोस्टली डेंटिस्ट को उतना लाइक इन कंपैरिजन टू एमबीबीएस डॉक्टर थोड़ा नीचे ही समझते हैं, अभी भी थिंकिंग है लोगों की वही। और मुझे भी ठीक है, एमबीबीएस में नहीं सिलेक्शन हुआ तो मैंने बीडीएस कर लिया। मुझे कुछ नहीं आइडिया था इसका कि क्या होता है, नहीं होता है, मैं बस चली गई, बस फ्लो में बहती हुई, मतलब वैसे ही ले लिया मैंने एडमिशन वगैरह। फिर फर्स्ट ईयर में यही रियलाइज़ हुआ कि यार ये इतना ईजी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको यहाँ पे मतलब एक तरह से आपको क्रिएटिव भी होना है, आपका टेक्निकल माइंडसेट भी होना चाहिए, क्रिएटिविटी हो, और हार्ड वर्क तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। और लकीली मैं थोड़ी आर्ट्स एंड ऑल क्रिएटिविटी में थोड़ा मेरा अच्छा है, मैं काम थोड़ा कर लेती हूँ थोड़ा अच्छे से, तो मेरे को ज़्यादा इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं हुआ। बट हाँ, मेहनत लगी थी बहुत ज़्यादा सीखने में इन चीज़ों को।
और पढ़ाई भी ऑलमोस्ट वैसी ही होती है जैसे एमबीबीएस वालों की होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में तो हम भी वैसे ही पढ़ाई करते हैं, नॉर्मल फुल बॉडी पार्ट्स सारी पढ़ाई होती है। फिर फाइनल ईयर से फिर थोड़ा-थोड़ा फिर उसके बाद डेंटिस्ट्री वाला पार्ट आ जाता है सारा। उसमें आपको और क्लिनिकल स्किल्स बहुत अच्छी करनी पड़ती है। हम लोग थक जाते थे लिटरली, क्योंकि हमको काम करना होता था और अपने प्रोफ़ेसर्स को दिखाना होता था वो करके, और वो कभी उस चीज़ को अप्रूव नहीं करते थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग कभी अप्रूव करें, तो कभी-कभी लगता भी था कि यार क्या कर रहे हैं, कहाँ आ गए हैं? मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता था। पढ़ाई भी करो, साथ में स्किल्स भी होनी चाहिए, पेशेंट पे काम कर रहे हो, और बहुत मतलब माइन्यूटली आपको परफेक्ट होना पड़ता है ऑलमोस्ट, इतने ध्यान से सारी चीज़ें कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बट जब पेशेंट्स मिलने लग गए तो थोड़ा-थोड़ा लगने लगा कि नहीं यार कर सकते हैं काम, और धीरे-धीरे अच्छा भी लगने लगा। स्टार्टिंग में मुझे लगता था, डाउट होता होता था कि सही है या नहीं है, आगे कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या करूँगी? बट धीरे-धीरे जब और चीज़ें समझ में आने लग गई, तो फिर इंटरेस्ट आने लगा, और अब तो मुझे इंटरेस्ट आता है, काफ़ी अच्छा लगता है काम करने में। तो एज एन डेंटिस्ट अगर हम आपसे जानना चाहें कि भाई कोई ऐसी चीज़ हो या आपके मूवमेंट हो कि भाई ये चीज़ मैंने बहुत अजीब सी मुझे देखने को मिली है, तो क्या डेंटिस्ट फील्ड में आपने ऐसी कोई चीज़ देखी है अभी तक? अभी तक ऐसी तो चीज़ नहीं देखी है, बट हाँ, पेशेंट्स बहुत अलग-अलग तरह के आते हैं, काफ़ी हम्म। अलग-अलग तरह के, मतलब कोई तो बहुत ही हाईली एजुकेटेड होंगे और कुछ लोग बहुत ही अजीब से होंगे। अब मैं इसमें ज़्यादा कैसे ही बोलूँ इतना तो मेरा हुआ नहीं है, बट हाँ, तरह-तरह के लोग आते हैं। माइंडसेट सबका अलग-अलग होता है। कोई आपको ऐसे भी ट्रीट करते हैं, जब जब आप, जैसे मैंने पहली-पहली बार गई थी जब पेशेंट स्टार्ट किया था, मुझे एक्सट्रैक्शन करना था, दाँत निकालने थे। तो वो पेशेंट डेंटल चेयर पे था और मुझे उस समय नहीं आता था, बट मेरा टर्न था और मुझे करना था। उसने सामने से बोल दिया था कि मैं आपसे नहीं कराऊँगा, आप किसी और को भेजो। मुझे लगा तो बहुत बुरा था। बट फिर लगा कि कोई नहीं यार, सीख रही हूँ तो ऐसे तो सुनने को मिलेगा ही। एंड तो ऐसे-ऐसे सुनी। इसमें इस फील्ड में भी जैसे मतलब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एंड एवरीथिंग हम बात करते हैं कि भाई लोग दांत इसलिए सही करवाते हैं क्योंकि भाई उनको दिक्कत नहीं आ रही, बस जस्ट फॉर ए ब्यूटी पर्पस। सुंदर, तो ये भी हाँ। फील्ड ऐसी ही है, मतलब इन द सेंस कि लोग आपको ज़्यादातर ऐसे ही मिलेंगे जिनके मतलब यही कंसर्न्स रहते हैं कि हमारे दांत सीधे होने चाहिए, या फिर अनदर इश्यूज होते हैं इसमें। मेन कंसर्न तो वैसे मोस्टली लोग दर्द को लेकर ही आते हैं, जब उनको पेन होता है तभी पहुँचते हैं। हम्म। मतलब एवरेज अगर पॉपुलेशन देखें, हाँ, बहुत ऐसी पॉपुलेशन भी हैं जिनको ब्यूटी के लिए भी आना है, तो उनका अलग रीज़न होता है कि उनको दाँत अच्छे कराने हैं। बट मोस्टली पेन वाले भी बहुत आते हैं, उनको फिर यही रहता है कि यार दर्द दूर कर दो, चाहे कुछ भी कर लो। और फिर बाद में अगर नहीं भी होता है तो वो सीधे बोलते हैं दाँत निकाल दो, चाहे कुछ भी है, दर्द नहीं सहना। तो ये सारी रीज़न्स के लिए आते हैं। मोस्टली तो पेन वाले ही होते हैं। ओके, तो बैक टू द योर मेन जर्नी सिंगिंग। तो जब आप डांस ही कर रहे होते हो लोगों के, तो म्यूजिक गाते हो, सुनाते हो कभी मेरे कभी? माइंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं चाहे कुछ भी काम करूँ ना कोई गाना चलता ही रहता है। मैं मेरा माइंड उधर, ठीक है मैं काम कर रही हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड मेरे में कुछ ना कुछ गाने ही चलते रहते हैं। मैं सामने तो नहीं गाया है किसी के, अभी बहुत लोगों को पता भी नहीं है, यहाँ भी मैं क्लिनिक में हूँ तो किसी को नहीं पता है, बस मेरे फ्रेंड्स जानते हैं। बट माइंड में मेरा चलता रहता है, गाना अपने आप ही चलता रहता है। तो इस पॉडकास्ट के तो बाद उनको पता लगेगा कि आपके सौम्या के माइंड में क्या चलता रहता है। बट हाँ, काम मैं ध्यान से ही करती हूँ। ध्यान है मेरा। तो एक चीज़ है, मतलब हमने आपसे बहुत ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू जाना। अब हाँ। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, एनसीआर इन्वायरमेंट। जब आप बात करते हो दिल्ली एंड दिल्ली के आसपास के एरियाज, बड़े बड़े शहर हैं ये लोग, तो हम्म। कभी ऐसा मूवमेंट हो या ओपन माइक या फिर रिकॉर्डिंग्स, अभी फ्यूचर्स प्लान क्या है इस टीम को लेके? बिकॉज यू गॉट ए अपॉर्चुनिटी इन ए पॉडकास्ट एंड आई थिंक हाँ, दैट ये फर्स्ट स्टेप होगा आपका रिकॉर्डिंग की तरफ। हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। या तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में क्या करना चाहोगे इस फील्ड में? आने वाले टाइम में अगर अपॉर्चुनिटी मिली ऐसी, तो मैं ट्राई करूँगी, मैं करना चाहूँगी। क्योंकि मुझे भी अपार्ट फ्रॉम डेंटिस्ट्री, मुझे मेरा जो टैलेंट है, मुझे उसको भी यूज़ करना है। मतलब ऐसे बस नॉर्मल लाइफ नहीं जीनी है मुझे भी। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे उसके लिए भी जानें। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं ज़रूर बढ़ना चाहती हूँ साथ आगे उसमें करूँगी।
एंड वन मोर थिंग, अब मेरा एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन रहता है। जेन्युइन क्वेश्चन मैं इसको इसलिए भी कहता हूँ क्योंकि भाई मैं सामने वाले पर्सन के आसपास की सोसाइटी को जानना चाहता हूँ। तो हुँ, सिंगिंग की फैमिली से बिलोंग करने वाले बहुत से लोग आए हैं हमारे शो में। तो अब हाँ, उनका बहुत ही जेनरिक आंसर रहता है कि भाई हमारी फैमिली कर रही थी तो उन्हें अच्छा लगता है। आपके हुँ, मम्मी पापा, फ्रेंड्स, फैमिली जब आपको एज एन सिंगर देखते हैं, क्या रिस्पॉन्स हुँ, आता है? जेन्युइन रिस्पॉन्स मैं जानना चाहूँगा। एंड क्या इस फील्ड को वो रिस्पेक्टेड नज़र से देखते हैं? मैं किसी को जज नहीं कर रहा ना, या मेरी हाँ। ऑडियंस भी नहीं करेगी। बट क्या अगर कोई फुल टाइम स्विच करना चाहता है तो क्या रिस्पॉन्स रहता है आपके हिसाब से? अगर जैसे मैं ही उन्हें बोल दूँ अभी कि मुझे फुल टाइम सिंगर बनना है, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत पॉज़िटिव रिव्यूज़ मुझे मिलने वाले हैं। मेरे पेरेंट्स से भी शायद ना मिले, क्योंकि वो भी शौक ही लगेगा उनको कि तुमने इतनी पढ़ाई करी, अब छोड़ कर के तुम सिंगिंग में जाना चाह रही हो। तो वो तो नहीं रहेगा, क्योंकि अभी भी माइंडसेट लोगों का वही है। अब मुझे बाकी का तो नहीं पता बाकी स्टेट्स में कैसे है, बट मेरी फैमिली में या फिर बिहार में ऐसा होगा, मतलब कुछ फैमिलीज़ बिहार में ऐसे भी होंगे जो सपोर्ट करते हैं सिंगर्स को। ऑफ कोर्स अगर अपनी बच्चों को उन्हें पढ़ाना हो, सिंगर बनाना हो, तो वो तो करते होंगे। बट मेरा ऐसा लगता है कि मेरी जो आस-पास की सोसाइटी है, वहाँ तो शायद अभी मुझे भी नहीं पता कैसा रिएक्शन होगा उनका, मैं कह भी नहीं सकती। बट जहाँ तक मुझे लगता है, शायद ना करें उतना ज़्यादा सपोर्ट, उसको पॉज़िटिव नज़र से नहीं देखेंगे। तो हुँ, ये चीज़ जान के मुझे एक चीज़ सभी को बतानी भी है कि हमारे जो एपिसोड्स बनते हैं, बेसिक थिंग हमारी यही कंसर्न है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पैशन और आर्टिस्टिक फील्ड्स को हुँ, फॉलो कर पाएँ। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे किया था। एंड मे बी ये इस पॉडकास्ट के बाद आपकी फैमिली या आपके आसपास के लोग ये समझ पाएँ कि अगर कोई कुछ पैशन अपना फॉलो करना चाहता है तो वो भी बहुत सक्सीड कर सकता है। इसी के साथ थैंक्स फॉर कमिंग टू द शो। हुँ, एंड अगर आप हमें कोई सॉन्ग सुना पाओ हुँ। तो बहुत अच्छा लगेगा। रात को जब चाँद चमके, जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा, आना मोरा सैया जब आए, चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन पिया, तो सी नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे पिया, तो से नैना लागे रे। थैंक यू, वैसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट करके। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और मैंने नहीं सोचा था कि इतना कंफर्टेबल मैं फ़ील करूँगी, और अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं अगर मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर से मिलेगी तो मैं फिर से ट्राई करूँगी। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो पहले तो बहुत बहुत थैंक्स भाई। ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करते रहो। जेबी टॉक शो का तो भाई यही मेथड है, यही दिल की तमन्ना है कि भाई आपको ऐसे ऐसे लोगों के साथ मिला पाऊँ, ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल पर्सन्स के साथ मिला पाऊँ और ऐसी ऐसी जर्नीज़ दिखा पाऊँ जो बहुत अमेजिंग हो। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब हिट करो और वीडियो को शेयर करो। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आता रहूँगा हर मंडे न्यू वीडियो के साथ। एंड सॉरी फॉर डिलेज, वी आर प्लानिंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। बहुत सी चीज़ें रिकॉर्डेड है भाई, बट अभी जतिन कुछ और बड़े प्लान्स कर रहा है, तो प्लीज़ मेक श्योर यू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। एंड आई एम विल डिलीवरिंग वेरी ब्यूटीफुल एपिसोड्स टू यू गाइस। देखने के लिए धन्यवाद। मैं आऊँगा हर मंडे 8 बजे एक ऐसे ही पर्सन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।